तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। ठीक है, तो ये है आपकी हिंदी की चौथी क्लास। और हिंदी की चौथी क्लास में कल हमने संज्ञा सर्वनाम और क्रिया विशेषण को आपको थोड़ा समझ लिया था। ठीक है, आज हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आपके जो सिलेबस है, आपके सिलेबस पर जो टॉपिक्स आपके उनको आज देखते हैं, फिर उसके बाद आपको क्या है आपका बचता है। तो आज हम देखने वाले हैं क्रिया। क्रिया को हम पूरा समझेंगे आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से, और फिर आपको वही समझाऊंगा। फिर हम उसका फॉर्मेट देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे टाइम कितना बच रहा है, और 40-45 मिनट में आपके जो बाकी जितने आपके टॉपिक्स हैं, जितने कवर हो पाएंगे हम उनको देखेंगे। ठीक है, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी अभी 25 के मेंस के लिए, और साथ ही 26 का मेंस अब होने वाला है, जिसका कैलेंडर आपका जारी हो गया, उसके लिए भी आपका सेम रूप से आपका ये महत्वपूर्ण रहने वाले है। ठीक है, तो बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं। ठीक है, अब क्रिया, अब हम क्रिया की यहाँ पे बात करने हैं बेसिकली। एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, थोड़ा सा कुछ समस्या आ गई थी। तो क्रिया यानी कि सिंपल सी बात यह है कि क्रिया यानी कि वो एक शब्द का ऐसा रूप है, एक शब्द का ऐसा रूप है जिससे क्या होता है कि किसी कार्य का होने की आपको मतलब पता लगता है कि कोई कार्य हो रहा है या हो गया, होने वाला है। ठीक है, जैसे खाना हो गया, पीना हो गया, हंसना हो गया, गाना हो गया, रोना हो गया। तो अभी एक सिर्फ आपको चीज़ें आपको बता रहा हूँ, मतलब सिंपल से आपको एक आपके दिमाग में फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर्मेट हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, जैसे घोड़ा दौड़ता है, तो घोड़ा यहाँ पे दौड़ने का काम कर रहा है। यहाँ पे इन्हें पता लग रहा है आपका कार्य क्या हो रहा है, दौड़ने का कार्य यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक धातु होती है। धातु में आप देखोगे तो मूल धातु और आपका यौगिक धातु इसमें आपको देखने को मिलती है। मूल धातु की बात जब करते हो तो मूल धातु का आपका प्रयोग जो है वो स्वतंत्र रूप से होता है। जैसे खा हो गया भाई, पी हो गया, हंस हो गया, सो हो गया, जा आ, उठ जा आ, जो कुछ भी, ये आपका स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो सकती है। कौन सी? मूल धातु। फिर आपकी जो यौगिक धातु होती है उसे आप जो क्रिया आप बोलते हो। तो यदि मूल धातु पर क्या करोगे, मूल धातु पर अगर आप प्रत्यय या दो धातु या संयुक्त या संज्ञा या विशेषण आपका जो है उसमें उस रूप में आप देखोगे, मतलब कहने का मतलब ये बोल रहा है कि यदि मूल धातु पर प्रत्यय हो, ठीक है, या फिर दो धातु जो है वो संयुक्त हो, ठीक है, या फिर संज्ञा या विशेषण पे आपके प्रत्यय हो, तीन कंडीशन आपके पास यहाँ पे दे रहा है। या तो भाई बोल रहा है मूल धातु, इस पे जो मूल धातु अपने यहाँ पे आपने प्रत्यय जोड़ दिया इसके पीछे। ठीक है, या फिर आपके जो दो धातु आपके पास है तो दो धातु संयुक्त रूप से आपकी हो जाए। या ये बोल रहा है कि जो संज्ञा या जो विशेषण हो उस पर जो है आपका प्रत्यय लगा हो तो वो आपका यौगिक धातु बन जाता है। ठीक है, अब इसमें तीन प्रकार आपको देखने को मिलता है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, संयुक्त क्रिया क्या है, और नामबोधक क्रिया क्या, आपके यौगिक धातु के आपके एग्जाम्पल हैं, सॉरी प्रकार हैं। अब प्रेरणार्थक क्रिया की जब बात करता है तो जब मूल धातु पर आप देखते हो, जब मूल धातु पर क्या होता है कि प्रत्यय हो, प्रत्यय यानी कि मूल धातु आपकी आ होगी और प्रत्यय आपका ना जुड़ गया, मूल धातु आपकी जा होगी, प्रत्यय आपका ना जुड़ गया, मूल धातु खा होगी, प्रत्यय आपका ना जुड़ गया। तो कहने का मतलब है कि मूल धातु पर आपका जो धातु पर आपका प्रत्यय जुड़ गया तो आपका बन गया प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो इसमें भी आपका दो होता है, एक प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और आपका द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम में आपका होता है आना और इसमें आपका द्वितीय में होता है वाना। जिन जिन शब्दों के अंत में आपको आना आना आपका फील आया, आप आना आना का आपको उसकी मात्रा देखिए, आपका वो प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगा। और जिस शब्दों के अंत में आपको जो वाना वाना देखिए वो आपका द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। अब से पीना तो आपका हो जाएगा पिलाना, आना आपका जुड़ रहा है, खाना खिलाना, सोना सुलाना, तो इसमें आपका आना जुड़ रहा है, उठना उठाना। ठीक है, लेकिन अगर वाना एंड में आ रहा है तो पीना पिलवाना, खाना खागा उसमें खिलवाना, सो का सुलवाना, उठ का उठवाना। तो एंड में आपका वाना का जब फील आ रहा है, आपको वाना के उच्चारण जब हो रहा है तो आपका जो है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के संदर्भ में आपका देखने को हम इसे देखेंगे। ठीक है, अब फिर आपका जो है संयुक्त क्रिया वो क्या आती है दूसरी आपकी। तो इसमें ये बोल रहा है कि जब दो क्रियाएं आपकी संयुक्त हो, दो क्रियाएं जब आपकी संयुक्त हो, जैसे रोना धोना होगी, खाना पीना हो गया, आना जाना हो गया, सोना जागना हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपकी संयुक्त क्रिया है, इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है। नामबोधक क्रिया की बात की जाए तो जब संज्ञा वो विशेषण पर आपके जो प्रत्यय आपका लगता है, तो जैसे कि लात पर लठियाना लतियाना, लाठी पर लठियाना, गर्म का गरमाना, समझ रहे हो। तो जो वो यौगिक की बात कर रहा था ना, क्योंकि प्रश्न तीन आपको स्थिति दी, या तो बोल रहे उसने कि मूल धातु पर प्रत्यय, जब मूल धातु पर प्रत्यय होगा तो आपका प्रेरणार्थक क्रिया होगी। अगर दो धातुओं संयुक्त आप आ रही है तो वो आपका जो क्या संयुक्त क्रिया हो जाएगी। और अगर संज्ञा और विशेषण पर प्रत्यय होगा तो आपका नाम बोधक क्रिया यहाँ की आ जाएगी। अब आपको क्रिया को लेकर सिंपल सवाल पूछा जाए या स्पेसिफिक 4 नंबर आपको प्रेरणार्थक क्रिया आपके पास दे देगा या आपको नाम बोधक क्रिया दे देगा कि नाम बोधक क्रिया से आप क्या समझते हो।
तो उसकी आपको परिभाषा लिखनी है और 2 आपको एग्जाम्पल लिख देने इस तरीके से, ठीक है। तो आपकी जो क्रिया यहाँ पे हो जाएगी वो आपकी संपन्न हो जाएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम आगे क्या है। आगे की बात करेंगे तो क्रिया के आपको 2 भेद आपको देखने को मिलते हैं। एक आपकी होती है अकर्मक क्रिया, ठीक है, और एक आपकी होती है सकर्मक क्रिया, ठीक है। अभी हम आपको फॉर्मेट आगे प्रॉपर तरीके से आपका जो है फॉर्मेट आपका वो समझेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अकर्मक सकर्मक, सकर्मक यानी कि क्रिया के साथ कर्म जुड़ा होगा, अकर्मक यानी कि कर्म का अभाव यहाँ पे होगा, ठीक है। इसके अलावा हाँ बाकी हम परिभाषा आगे देखेंगे, तो इतना आपको थोड़ा समझ लेने से घोड़ा दौड़ता है, सांप रेंगता है, प्रभाव आपका जो कर्तव्य पड़ता है कर्म का, लेकिन यहाँ प्रभाव जो है कर्ता पे नहीं पड़ता है, ठीक है। आपका मोहन गाता है, मोहन गाना गाता है, बच्चे आपकी डाकी या हॉकी खेलते हैं, आपका राधा पुस्तक पढ़ती है, ये आपका जो है सकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल हैं। अब आप आगे आओगे तो इसमें आपको द्विकर्मक क्रिया आपको देखने को मिलती है। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, राम ने आपको रावण को मारा, 2 आपके यहाँ पे कर्ता आ जाते हैं। अन्य भेद में आप देखते तो पूर्वकाली क्रिया, राधा सोकर उठ गई, नीतीश पढ़कर सो गया, बस आकर चली गई। फिर आपको एक सहायक क्रिया देखने को मिलती है, मैं बाजार जाती हूँ, मैं कक्षा में गया था, इसमें आपको हूँ है था थी और होगा होगी आपको देखने को मिलता है। अनेक अर्थ में आपको नीतीश आपका जो रोटी खाता है, नीतीश रिश्वत खाता है, नीतीश आपका मार खाता है, यानी कि उसके अर्थ आपका जो है सेम स्थिति में आपका अलग अलग अर्थ निकलते हैं उस क्रिया के। अब हम प्रॉपर तरीके से इसका फॉर्मेट है वो देख लेते हैं क्रिया का, ठीक है। जो क्रिया वाला चैप्टर है आपका, जो आपका काम आएगा परिभाषा बनाने के लिए, और आपका काम आएगा आपका जो आपके नोट्स को बनाने के लिए, ठीक है। तो क्रिया की जब बात करेंगे हम तो आप इतना समझो कि शब्द, तो शब्द का भाई वह रूप है जिसमें आपके किसी कार्य के होने का बोध होता है, और यह वह विकारी शब्द है जिसमें किसी पदार्थ या प्राणी के विषय में कुछ विधान किया जाता है, उसे क्रिया कहा जाता है। तो 3 लाइन की छोटी सी आपने परिभाषा याद कर ली कि भाई शब्द का वह रूप है जिसमें किसी कार्य के होने का बोध होता है, और या वह किसी विकारी शब्द है जिसमें किसी पदार्थ या जो प्राणी है उसके विषय में जो कुछ विधान वगैरह हो रहा है उसको किया जाता है, आपकी क्रिया उसे कहते हैं। और क्रिया शब्द की बात की जाए तो उसके 8 सार्थक भेदों में से एक है, यह है विकारी शब्द होता है, ठीक है। तो क्रिया जो है आपके जो शब्द के जो 8 सार्थक भेद है ना, तो क्रिया उनमें से एक है, ठीक है। और ये एक विकारी शब्द है, कौन? क्रिया। अब जैसे बच्चे आपके खेल रहे हैं, ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, मुस्कान नाच रही है, मोहन पढ़ रहा है, ठीक है। अब इन आदि वाक्यों में खेलना हो गया, नाचना हो गया, पढ़ना हो गया, ये आदि क्या है क्रियाएं हैं, ठीक है। और सामान्यतः क्रिया आप जैसे कि खाना हो गया, पीना हो गया, हंसना हो गया, रोना हो गया, आना जाना हो गया, ठीक है, इनमें ना प्रत्यय जुड़ा होता है, और वो जो प्रत्यय हटाने से हमें जो शब्द प्राप्त होता है उसे हम धातु कहते हैं, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। अब इस सामान्यतः क्रिया आपने देख ली, और क्रिया से हम जब ना वगैरह हटा देंगे तो जो हमें शब्द प्राप्त होगा उसे हम जो कहेंगे वो आपका मूल प्रॉपर तरीके से हम धातु कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल धातु क्या है, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। इसको आपको याद रखना, क्रिया का जो मूल रूप होगा वो आपका धातु होगा, और धातु में जब प्रत्यय जोड़ेंगे तो प्रत्यय जोड़ने पे आपको क्रिया प्राप्त होती है। तो धातु प्लस आपका जो क्रिया नहीं, आपका जो प्रत्यय होगा फिर आपको मिलेगी क्रिया, ठीक है। अब धातु के आपको 2 भेद आपको देखने को मिलते हैं। पहला आपने देख लिया मूल धातु, तो मूल धातु भाई ऐसी धातु है जिसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है, उसे कहते हैं मूल धातु कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसका उच्चारण, इसका उपयोग आप स्वतंत्र रूप से किसकी बिना किसी प्रत्यय की सहायता के कर सकते हो। खा भाई खाना, खा, पी, जा, उठ, हंस, रो, कर, ये सब आपका जो है क्या है, मूल आपकी धातु आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब मूल धातु आपने देख ली, इसके बाद क्या है, अब सेकंड आपका है यौगिक धातु है आपका। अब यौगिक धातु में क्या है कि जो मूल धातु में जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं या 2 क्रियाओं को संयुक्त करके या संज्ञा और जो विशेषण पर जो आपका प्रत्यय लगा के क्या है यौगिक क्रिया प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो इसके साथ ही आपके 3 भेद आपको देखने को मिलते हैं। यौगिक क्रिया समझिए आपके पास 3 स्थिति आएगी, या तो आपने प्रत्यय जोड़ दिया, या 2 क्रियाओं को संयुक्त कर दिया, 2 या संज्ञा और जो विशेषण है उस पर आपने प्रत्यय लगा दिया, ठीक है। और इन्हीं बेसिस पे आपके इसके 3 भेद होते हैं। अब पहला वो बोल रहा है प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, तो यानी कि जब मूल धातु में यहाँ पे ये बोल रहा है कि मूल धातु जो पर उसमें आना वाना जैसे प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो इसे जो आपका प्रेरणार्थक जो क्रिया का निर्माण होता है, जैसे पीना पिलाना, ठीक है, आपने इसमें आना जोड़ दिया तो आपका हो गया पिलाना, ठीक है, खिलाना, ये आपका इसमें हो जाएगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि पिलाना, पिलाना, पिलवाना, खिलवाना, आना वाना, हमने जो पीछे देखा तो सेम वहीं पे आपका हो जाएगा।
आना प्रत्यय जोड़ने पर आपको प्रथम प्रेरणार्थक धातु मिलेगा, और जब वाना आप जोड़ोगे तो उसके प्रत्यय जोड़ने पे आपको द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया धातु का निर्माण होगा। आना प्रथम है और वाना आपका द्वितीय है, इसको आपको थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। संयुक्त क्रिया की बात की जाए सेकेंड, तो जब दो क्रियाएं या धातुओं को संयुक्त करके जब आपका है संयुक्त क्रिया का निर्माण किया जाता है, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। रोना धोना हो गया, खाना पीना हो गया, आना जाना हो गया, ये क्या है, ये संयुक्त क्रिया आपकी देखने को मिलती है, ठीक है। तीसरा आप देखते हो तो आपका है नाम बोधक क्रिया। इसमें क्या है कि इसमें संज्ञा और जो विशेषण है उनके साथ जो है प्रत्यय आपका जोड़ दिया जाएगा, और इससे आपका जो है नाम बोधक क्रिया जो है उसका आपका निर्माण होगा। अब एग्जाम्पल, अब संज्ञा लात आपका हो गया लाठी, गरम, ये आपके संज्ञा विशेषण है। लात के साथ आपने प्रत्यय जोड़ दिया, आपका लथियाना हो गया, लाठी का लठियाना हो गया, गरम का गरमाना होगा। तो इस तरीके से आपकी जो नाम बोधक क्रिया है उसका आपका निर्माण यहाँ पे होगा, ठीक है। तो आपने यौगिक धातु भी आपको समझ ली, इस तरीके से आपको जो क्रिया है आपने देख लिया। अब आपकी बात आती है कि क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो क्रिया के जो प्रमुख जो भेद होते हैं वो आपके दो भेद होते हैं, आपको पता ही है। पहला आपका सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया क्या है, अब सकर्मक क्रिया हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर क्रिया के साथ कर्म जुड़ा होगा, सकर्म यानी कि कर्म के साथ कर्म जुड़ा होगा, और क्रिया का जो प्रभाव होगा ना वो कर्ता पे नहीं बल्कि जो कर्म वो कर रहा है उस पर पड़ता है, तो वो आपका हो जाएगा सकर्मक क्रिया आपका कहलाएगा। वाक्य में जब हम आएंगे तो वाक्य में कर्म को पहचानने के लिए आपकी क्रिया के साथ जो है क्या वो किसे आपका जोड़ा जाता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें जो उत्तर आपको मिलेगा वो आपका कर्म होता है, ठीक है, यानी कि सकर्मक में आपको कर्म का उत्तर मिलता है। अब ये बोला है कि मोहन गाना गाता है, राधा ढोलक बजाती है, श्याम पुस्तक पढ़ता है। तो इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, पड़ रहा है, ठीक है, जो उसकी क्रिया वो कर रहा है, ठीक है। ऊपर वाक्यों में देखोगे तो गाना हो गया, फुटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, अब पुस्तक आपकी हो गई, ढोलक हो गया, ये क्या है, ये आपके कर्म है, ठीक है, ठीक है, ये आपके कर्म है। गाना, ढोलक, पुस्तक, फुटबॉल आपके कर्म है, ठीक है, ये आपने कर्म देख लिए। और कभी कभी जो क्रिया के साथ आपके जो है दो कर्म जुड़े होते हैं, वहां पे आपका क्या होगा कि दो जो कभी कर्मक आपका क्रिया होती है। तो द्विकर्मक क्रिया में इतना ध्यान रखना है कि जहाँ पे क्या होगा, किसी जो आपके क्रिया के साथ आपका जो है दो कर्म आपके जुड़े होंगे तो आपकी आपकी द्विकर्मक क्रिया आपकी हो जाएगी, ठीक है। अध्यापक ने, ठीक है, छात्रों को हिंदी पढ़ाई, राम ने रावण को बाण मारा। अब इन वाक्यों में आपको हिंदी और छात्र आपके हो गए, और रावण और जो बाण वो आपके हो गए, ये आपके दो दो कर्म हैं। अतः कर्म जो दो होने की स्थिति के कारण इसमें आपका द्विकर्मक आपको जो क्रिया आपको देखने को मिलती है, आपका सकर्मक यहाँ पे क्रिया आपकी संपन्न आपकी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं अकर्मक क्रिया। तो भाई यहाँ पे क्या होगी, जहाँ पर क्रिया के साथ आपका कर्म नहीं जुड़ा होगा, बिना कर्म का आपका अकर्मक क्रिया होगा, एवं क्रिया का प्रभाव जो है सीधे कर्ता पर पड़ेगा, तो वहां पे जो क्रिया का जो भेद होगा वो आपका अकर्मक क्रिया, अकर्मक यानी कि बिना कर्म के। राकेश रोता है, यानी रो रहा है कौन, राकेश, सीधा कर्ता पे प्रभाव पड़ रहा है। मोहन आपका गाता है, इम्पैक्ट सीधा मोहन पे पड़ रहा है। बच्चे खेलते हैं, इम्पैक्ट सीधा प्रभाव आपका बच्चे पे पड़ रहा है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा आपको याद रखना है, अन्य आपका जो सकर्मक अकर्मक क्रिया आपके पास आती है, सॉरी अकर्मक क्रिया आती है, ठीक है। अन्य अकर्मक क्रिया में आपका जो लजाना, होना, बढ़ना, सोना, खेलना, अकड़ना, डरना, बैठना, हंसना, आपका उगना, दौड़ना, ठहरना आदि जो अकर्मक क्रिया आपकी देखने को मिलती है, ठीक है। अब क्रिया के कुछ अन्य रूप भी आपके जो होते हैं उन्हें भी आपको देखना है। जैसे कि आपकी सहायक क्रिया आपकी एक होती है, वो क्या होती है भाई, तो वे शब्द हैं जो क्रिया के साथ जुड़कर जो आपके आपके वाक्य को जो एक सार्थक अर्थ प्रदान करते हैं, वो आपका हो जाएगा सहायक क्रिया आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे राधा ढोलक बजाती है, मोहन बाजार गया था, है, श्याम पुस्तक पढ़ता है, था, थी। इस तरीके जो आपकी जो क्रिया आपको जो भेद देखने को मिलेंगे, ये क्या कर रहे हैं, जो क्रिया है उसके साथ जुड़ के आप एक सार्थक अर्थ प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सहायक क्रिया, ठीक है। अब सहायक क्रिया आपने देख लिया, अब हम आगे देखते हैं आगे आपकी कौन सी क्रिया आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब आपकी पूर्वकालिक क्रिया। अब क्या है कि जब कर्ता क्या है एक क्रिया को समाप्त करके जो है दूसरी क्रिया प्रारंभ कर लेता है, तो पहले वाली जो क्रिया को जो है पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। वर्तमान काम तो उसने कर रहा है या कर रहा है वर्तमान क्रिया, लेकिन इसमें उल्लेख किस बात का होगा, जो इससे पहले की वो जो क्रिया वो कर चुका होगा, इस बात का भी इसमें उल्लेख किया गया होगा। अब ये बोलेगा कि राधा जो है खाकर सो गई, मोहन आकर चला गया, मोहन गाकर बैठ गया,
तो यानी कि जो काम उसने पहले कर लिया है उसके बाद वर्तमान में जो कुछ कर रहा है उसका यहाँ पे उल्लेख होगा। अब यहाँ पे वर्तमान में तो राधा सो गई भाई, लेकिन उसने सोने से पहले क्या किया, उसने खा लिया था। मोहन तो चला गया है, लेकिन चलने से पहले वो यहाँ जरूर आया था। तो ये क्या है, ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, अगला है आपका अनेकार्थक क्रिया। अब जब एक ही क्रिया का प्रयोग जो है अनेक रूप से किया जाता है, अर्थात हम देखेंगे एक ही क्रिया के आपके कई अर्थ होते हैं, उन्हें उसे बोलेंगे हम अनेकार्थक क्रिया। अब मोहन खाना खाता है, रोहन रिश्वत खाता है, कुत्ता लाठी खाता है। अब यहाँ पे क्रिया की जब देखोगे आप तो तीनों जगह आपका जो है क्रिया आपका सेम है, खाता, लेकिन इसका अर्थ आपका जो तीनों स्थितियों में अलग अलग हो जाएगा। मोहन यहाँ पे खाना खाता है तो यहाँ अन्न की बात कर रहा है, खाने की बात कर रहा है। राहुल रिश्वत खाता है तो यहाँ पे रिश्वत की बात कर रहा है। और कुत्ता लाठी खाता है तो उसमें लाठी की बात आपको खाने के संदर्भ में की गई है। तो अनेकार्थक क्रिया में आपका यही होता है कि जो क्रिया आपकी की जा रही है उसका आपका भिन्न भिन्न अर्थ निकलता है। अगला आपका है संयुक्त क्रिया। अब जहाँ पर क्या होगा कि दो क्रियाओं का जो है प्रयोग एक साथ किया जाता है, वहाँ आपका जो क्रिया को जो होता है वो उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। अब बच्चे खेल भी रहे हैं कूद भी रहे हैं तो बच्चे खेल कूद रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं, आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि दो क्रियाओं का प्रयोग आपका एक साथ किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आपकी हो जाएगी संयुक्त क्रिया, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, और क्रिया विशेषण हम ऊपर देख ही रहे हैं आपका। ठीक है, वही सब जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वही सब जो क्रिया की व्याप्ति समय होती है, मतलब क्रिया विशेषण कहा जाता है। घोड़ा तेज उड़ता है, पानी धीरे धीरे बहता है, तो आपकी क्रिया की विशेषता बताएं, ऊपर हम इसे देख चुके हैं पहली वाली क्लास में। ठीक है, ठीक है, तो सिलेबस में हम देखते हैं देखते हैं सिलेबस में क्या चीज़ हमने अभी देख ली आपकी। हाँ, तो क्रिया विशेषण जो क्रिया वाला पार्ट आपका पूरा हो गया है। अब हम जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपका जो शब्द वाला जो एरिया उसमें देख लेते हैं, जिसमें आपका जो रोड यौगिक सब आपके आएंगे, तत्सम तद्भव विदेश आपके जो शब्द आपके आएंगे, विकारी अविकारी, इन सबको थोड़ा सा आपको एक समझ लेते हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा याद अपनी तरफ से करना पड़ेगा, चीज़ों को परिभाषाओं को अपने याद से करना पड़ेगा। ये तत्सम हो गए, तद्भव, देशज विदेशज, संकर शब्द आपको प्रॉपर तरीके से आप घर बैठ के अच्छे से याद करने पड़ेंगे। इनसे संबंधित आपके सवाल वहाँ बन जाते हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ पे आते हैं। ठीक है, शब्द पे आते हैं। तो शब्द की जब ये बात कर रहे हैं तो शब्द क्या है, शब्द वर्णों का एक ऐसा सार्थक मेल है जो सार्थिक अर्थ प्रकट करता है, शब्द आपका कहलाता है। अब शब्द के वर्गीकरण के प्रमुखतः आपके तीन आधार होते हैं कि तीन प्रकार से आपका जो शब्द है उसको आपका विभाजित किया जाता है। ठीक है, पहला हम देखते हैं तो रचना या बनावट के आधार पर। ठीक है, दूसरा है आगत या उत्पत्ति के आधार पर, और प्रयोग के आधार पर। तो आपने पढ़ लिया कि शब्द के आपके तो वर्गीकरण के तीन प्रमुख भेद हैं, लेकिन अब आप उससे पूछेगा वो कि रचना बनावट के आधार पर शब्द के बारे में आपको बताना है। फिर आपको रखना है कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द आपके हैं 4 प्रकार के, आगत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द आपके हैं 5 प्रकार के, और प्रयोग के आधार पर शब्द आपके 2 प्रकार के। रचना बनावट के आधार पर रूट शब्द आपका हो गया, यौगिक शब्द आपका हो गया, और योग रूट शब्द आपका आ जाएगा। आगत और उत्पत्ति के आधार पर तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज हो गया, विदेशज हो गया, और संकर शब्द हो गया। और प्रयोग के आधार पर हम देखेंगे तो विकारी और अविकारी शब्द आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपका है रचना या बनावट के आधार पर। अब रचना या बनावट के आधार पर जो है शब्द के 3 भेद आपको देखने को मिलते हैं। पहला है आपका रूढ़ शब्द। ठीक है, और ये ऐसे शब्द होते हैं, कौन, रूढ़ शब्द। ठीक है, जिन्हें क्या है 2 सार्थक खंडों में तोड़ना संभव नहीं होता, उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। यानी कि वो ऐसे शब्द होंगे कि आप जब उन्हें तोड़ोगे, उनका खंडन करोगे 2 भागों में, 2 शब्दों में, तो उनका कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे हाथ हो गया, अब हाथ में अपने हा अलग कर दिया, त अलग कर, थ अलग कर दिया, तो कुछ सार्थक अर्थ निकला नहीं ना। घोड़ा कर दिया, अपने घो आपने अलग कर लिया, ओढ़ा आपने अलग कर लिया, तो कुछ सार्थक शब्द अर्थ निकला नहीं निकला। तो कहने का मतलब यही है कि रूढ़ शब्द यानी कि वो ऐसे शब्द होते हैं दो, जिनका 2 सार्थक खंडों में विभाजित करने पे आपका जो सार्थक अर्थ नहीं निकलता। दूसरा आपका है यौगिक शब्द। अब ये वे शब्द होते हैं जिनके सार्थक खंडों में तोड़ना संभव तो होता है, उन्हें आपका बोलते हैं यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्दों की बात की जाए तो उनका निर्माण आपका है संधि और जो समास होता है और उपसर्ग होता है, इनके द्वारा जो आपका है यौगिक शब्दों का आपका निर्माण आपका जो है किया जाता है। जैसे नील गाय, अब इसे आप तोड़ोगे अगर सार्थक खंडों में तो नील गाय में नील अलग हो जाएगा, नीला सार्थक अर्थ निकल रहा है, और गाय आपका अलग हो जाएगा, गाय आपको पता है कि सार्थक अर्थ का क्या है। आगे आपका विद्यालय हो गया, आकरण हो गया, तो ये क्या है आपके यौगिक शब्द के आपके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, योग रूढ़ की बात की जाए तो ये ऐसे शब्द आपके होंगे योग रूढ़ में,
तो योग रूट में आपको ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे जो होते तो यौगिक हैं, किंतु इनका अर्थ आपका क्या होगा, विशेष हो जाता है, थर्ड पर्सन की ओर हो जाता है। आपका योग रूट शब्द जो आपके कहलाते हैं, कौन, आपका योग रूट वाला, ठीक है। अब बहुब्रीहि समास के जो सभी आपके एग्जाम्पल उदाहरण होंगे वो सारे योग रूट शब्द होंगे। गजानंद आपका गणेश भगवान, नीलकंठ शिवजी भगवान, चतुर्भुज एक दंत, इस तरीके से कहने का मतलब है इसका जो अर्थ आपका हो रहा है वो विशेष प्रकार का अर्थ आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए आपका जो ये शब्द आपका हो जाएगा, योग रूट शब्द आपका हो जाएगा। तो ये आपका हो गया रचना और बनावट के आधार पर आपने देख लिया, ठीक है। अब दूसरा हम देखेंगे तो आगत और उत्पत्ति के आधार पर क्या है भाई, तो शब्द की उत्पत्ति कब हुई या शब्द कहाँ से आया है, या इस आधार पर आपका जो है शब्द के आपके 5 भेद आपको देखने को मिलते हैं। पहला हम देखते हैं तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द आपके जो है 2 शब्दों आप जो है तत् प्लस सम जो आपका है उससे मिलकर बना होता है। तत् का अर्थ आपका होता है उसके, एवं सम का अर्थ होता है समान, यानी उसके समान। किसके समान, संस्कृत के समान, यानी कि तत्सम शब्द आपके संस्कृत के समान आपके होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम देखते हैं तो साथ ही वह शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं एवं हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, वायु, उज्ज्वल, कर्पूर, संध्या आदि जो क्या है आपके तत्सम शब्द आपके देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला आपको हम देखेंगे तो आपका हो जाएगा तद्भव शब्द, ठीक है। तो तद्भव शब्द यानी कि तत्व मतलब आपका उससे, भव मतलब आपका उत्पन्न, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न। तत्सम था संस्कृत के समान और तत्सम आपका हो जाएगा संस्कृत से उद्भव। तत्सम यानी कि उससे उद्भव, यानी कि वह शब्द जो मूल रूप से तो संस्कृत में लिए गए हैं और हिंदी में अपने जो है बिगड़े रूप में वो प्रयुक्त होते हैं, आपका वो कहलाएगा तद्भव शब्द आपके कहलाते हैं। जैसे आग हो गया, हवा हो गया, उजला हो गया, कपूर हो गया, सांझ हो गया, ये क्या है, ये तत्सम आपका तद्भव शब्द आपके कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं आपका देशज शब्द क्या है। तीसरा, तो वे शब्द आपके हैं जो स्थान विशेष पर आपके पैदा होते हैं तथा कालांतर में क्या है आपका भाषा का वो आपका हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, वो आपका क्या कहलाएंगे, देशज शब्द आपका जो है वो आपका कहलाते हैं। जैसे डिबिया हो गई, सिक्का हो गया, मग्गा हो गया, ठर्रा हो गया, जूता हो गया, ठेठ हो गया, ठुमरी, काका, बाबा, लोटा, मुक्का, झंडा, कौड़ी, सरसों, धड़ाम, ये सब आपके देशज शब्द आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देशज शब्द में आपको ये सब आपने देख लिया। अगला है आपका विदेशज शब्द जो विदेशी भाषा से आते हैं। तो विदेशज शब्द आपके वो है उन शब्दों को कहा जाता है जो मूल रूप से आपका जो है अन्य भाषाओं के हैं किंतु हिंदी में अपने जो मूल रूप में आपके प्रयुक्त होते आए हैं, उन्हें आपका बोलेंगे विदेशज शब्द वो आपके कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा जानते रहना है। जैसे एग्जाम्पल हम देखेंगे तो आपका जो अरबी हो गया, अरबी शब्द हो गया, फारसी शब्द हो गया, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, उर्दू, चीनी, जापानी आदि भाषाओं से लिए गए। अरबी के कुछ प्रमुख शब्द आपके जैसे अदा हो गया, अजब हो गया, अमीर हो गया, अक्ल हो गया, असर हो गया, आसपास हो गया, आखिर, आदि, आदमी, ईमान, उम्र, महिला, औलाद, कसूर, कब्र, कदम, कमल, कर्ज, तारीख, तकिया, तमाशा, दान, दावत, नशा, नकल, मुहावरा, मौसम, मसूर, लज्जा, लिफाफा, ये सब क्या है, ये आपके सारे अरबी शब्द आपको देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से तुर्की शब्द है आपके उर्दू, मुगल, आका, आस्तिक, कालीन, कैंची, कूली, चेचक, तमचा, तोप, तमगा, तमगा पूछा गया है, अचाज, बहादुर, ये क्या है आपके तुर्की शब्द आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि उर्दू आपका जो है वो आपका तुर्की शब्द है आपका उर्दू, ठीक है। अगला है आपका जो फारसी शब्द आपके कौन कौन से, तो फारसी शब्द की हम जब बात करेंगे तो फारसी में अफसोस आपका हो गया, आबरू आपका हो गया, आराम आपका हो गया, आवाज़ आपका हो गया, आईना हो गया, आशा, कबूतर, कमीना, कुश्ती, खरगोश, खुराक, गुलाब, गोश्त, चाबुक, चश्मा, चिराग, जानवर, चिराग, तनख्वाह, दरबार, नाम, बेरहम, सादी, ये सब क्या है आपका फारसी शब्द है। अंग्रेजी की आपकी जो अंग्रेजी की तो ईजी आप पता ही कर लोगे, ऑटोमोबाइल, इंजन, डॉक्टर, लालटेन, कंपनी, कमिश्नर, आपके अंग्रेजी के थोड़ा सा ईजी हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अंग्रेजी के बाद जो आपका आता है पुर्तगाली है, आल्पिन हो गया, अलमारी हो गया, फुटबॉल हो गया, ये क्या है आपके पुर्तगाली शब्द आपको देखने को मिलते हैं। चीनी में आप देखोगे तो चाय हो गया, चीकू हो गया, ये आपके चीनी शब्द हैं, आपके चीनी विदेशी शब्द हैं। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है आपका जो जापानी रिक्शा हो गया, रूसी आपका वोडका हो गया, जार हो गया, ठीक है। इसका अलावा जो पांचवा अंतिम आपका है वो है आपका संकर शब्द। अब ये शब्द क्या होंगे जो विभिन्न भाषाओं से होते हैं तथा इन्हें मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है, उसे संकर शब्द कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कि विभिन्न स्रोतों से लिए गए शब्दों में से किसी एक शब्द का निर्माण होता है, उसे आपका संकर शब्द कहते हैं। अब जैसे कि हिंदी और अंग्रेजी आपका हम जोड़ेंगे तो जेल हिंदी का है, चलो जेल अंग्रेजी का है,
यात्रा आपका हिंदी में आपका जेल यात्रा हो जाएगा। हेड आपका इंग्लिश का है, मुनि में आपका हिंदी का है, हेड मुनि में आपका हो जाएगा। रेलगाड़ी आपका हो जाएगा। टिकट घर आपका हो जाएगा। अंग्रेजी फारसी की हम बात करेंगे तो फोटो प्लस साज, फोटो साज हो जाएगा। डाल्टन प्लस गंज आपका डाल्टनगंज हो जाएगा। हाफ आप प्लस कमीज, हाफ अंग्रेजी, कमीज आपका फारसी, आपका हाफ कमीज हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका नमक हराम हो गया, सॉरी ये यहाँ पे गलत लिख दिया, ठीक है। तो इन सबको आपको थोड़ा सा जानते रहना है। अब हम थोड़ा सा अब देखते हैं आपका अंतिम आपका जो है प्रयोग के आधार पर किस तरीके से आपका था। जो शब्द का जो तीसरा आपका भेद था कि प्रयोग के आधार पर आपको विकारी शब्द है और आपका अविकारी शब्द है, इसको आपको थोड़ा सा जानते रहना है। प्रयोग के आधार पर हम देखेंगे तो शब्द के आपके दो भेद हैं। आपके विकारी शब्द पहला है आपका, तो विकार का शाब्दिक अर्थ होता है आपका परिवर्तन, अर्थात वे शब्द जो लिंग वचन कारक आदि इनके प्रभाव में परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें आपके बोलेंगे विकारी शब्द। जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया, ये सब क्या आपके विकारी शब्द आपके होते हैं। कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों, मैं, मेरा, हम, हमें, हमारा, आप, आपको, आपसे, अच्छा, अच्छी, अच्छी, दौड़ा, दौड़े, दौड़ू, ये आपके यहाँ विकारी शब्द आपको देखने को मिलते हैं। अविकारी क्या है भाई, तो वे शब्द हैं जो कारक लिंग वचन आदि के प्रभाव से हमेशा मुक्त होते हैं और इनमें आपका जो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें आपका बोलेंगे अविकारी शब्द कहेंगे। जैसे प्रत्येक हो गया, यथा हो गया, यदि हो गया, किंतु हो गया, परंतु हो गया, आदि हो गया, ये सब क्या है आपके प्रत्येक आपकी जो स्थिति होगी कारक लिंग वचन की, वहाँ से आपके प्रभाव से उनके मुक्त रहेंगे और सभी जो अव्यय होंगे वो आपके अविकारी शब्द आपके होते हैं। ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। अब थोड़ा सा क्लास हम देख लें, क्लास आपकी कितनी लंबी आपकी हो गई है, ठीक है। तो 26-27 मिनट की क्लास तो हो ही गई है, क्लास को ज़्यादा और लंबी नहीं रखते हैं। देखते हैं हम आज हमने क्या क्या किया आपका। तो आज हमने जिसमें आपका जो शब्द भेद वाला आपका जो टॉपिक सेकंड था आपका, तो शब्द भेद का हम जब देखेंगे इसमें तत्सम तत्व हमने देखा, देशज विदेशज आपका देखा, संकर देखा, रूढ़ देखा, यौगिक शब्द देखा, योग रूढ़ देखा, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ और चीज़ें बाकी हैं तो ये सब चीज़ हमने आपके इस लेक्चर में आपका देख लिया है, ठीक है। बाकी अगला लेक्चर हम देखेंगे उसमें आपका आगे का हो जाएगा। तो 4 क्लासेस में आपका इतना कुछ हो गया है, बाकी थोड़ा सा आपका बचा है, ठीक है। तो ये मान लो कि हिंदी का आपका बहुत कम क्लासेस में आपका जो पूरा सिलेबस आपका कवर अप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम फटाफट से आपका एसए वाला शुरू करेंगे, 4-5 क्लास में आपको एसए के दूंगा और उसके बाद हम फटाफट से मतलब आपको जो एथिक्स है वो आपका शुरू कर लेंगे। ये मान लो आपकी 10 तारीख तक आपका एथिक्स जो आपका शुरू हो जाए, 10 ना, आज तारीख कितनी है, आज 27 आपका हो रहा है। तो ये मानो कि 3-30, हाँ मतलब 10 भी नहीं, ये कह सकते हैं 6-7 तारीख को आपका जो एथिक्स वाला सेगमेंट है हम दिन में आपका शुरू कर देंगे, ठीक है। और इसी तरीके से आपका जो GS1 और GS2 GS3 के टॉपिक में उन्हें हम बीच बीच में आपका GS आपका जो उत्तराखंड और पेपर और सेकंड का जो टाइमिंग है उसमें डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो आपको पसंद अगर आ रही है, वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा ज़रूर मिल रहा है तो वीडियो को आपको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप शेयर करो, ठीक है, वीडियो को, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो फिर अपना ध्यान रखिए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए, ठीक है। जल्दी आपको मिलते हैं हम शाम को, आपकी जो शाम की वीडियो आएगी उसमें आपको मिलते हैं, ठीक है। उससे पहले 4 बजे आपकी जो वीडियो आने वाली है उसको आप जरूर देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी करिए, मिलते हैं आपको जल्दी, बाय।